हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। चलिए फ्रेंड्स, आज का थॉट देखते हैं। आज का थॉट है वन इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इम्पॉर्टेंट की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, सफलता के लिए ज़रूरी है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है तैयारी। फ्रेंड्स, अगर हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है, अगर हम अपनी काबिलियत पे विश्वास नहीं रखते, तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो हमारी काबिलियत के ऊपर विश्वास करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम अपने आप पे विश्वास रखते हैं, हमारा आत्मविश्वास इतना मजबूत है, तो हो सकता है कि आज दुनिया जो है वो हमें नहीं मानती, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब हमारे इसी काबिलियत पे दुनिया को भी विश्वास होगा। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स ज़रूरी है कि हम अपने आप पे विश्वास करें, अपनी काबिलियत पे पूरा विश्वास रखें। लेकिन फ्रेंड्स, ये विश्वास जो है ये कब आएगा? ये तब आएगा जब हम अपना जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरी लगन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ये फ्रेंड्स, ये जो मेहनत है, ये लगन है, यही हमारे अंदर आत्मविश्वास जो है उसे जागृत करती है। और जब आत्मविश्वास आता है तो फ्रेंड्स, सफलता के रास्ते पे हम आगे ज़रूर बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम ब्लड रिलेशन के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने ब्लड रिलेशन की बेसिक कंसेप्ट्स, कोडेड ब्लड रिलेशन और इसके साथ ही इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हैं, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आपको रीजनिंग के टॉपिक से रिलेटेड नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और हम आने वाले टाइम में सभी जो टॉपिक्स हैं उन्हें वन बाय वन बिल्कुल बेसिक से लेते हुए क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का सेशन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फ्रेंड्स, आपको वही करना है कि आपको जो क्वेश्चन है उसे वीडियो को आप पॉज करके उसके बाद में पहले आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद में जब मैं इन्हें आगे सॉल्व करती हूँ तब आप इसे फिर से कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पी के पिता क्यू बी के चाचा हैं और ए के पति एम पी के चाचा हैं, ए बी से कैसे रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, P जो है वो P के पिता Q, हम यहां से शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले P है, P के पिता कौन है? Q है। यहाँ पे पिता है Q, इट मीन्स Q का जो जेंडर है वो क्या होगा? मेल होगा। तो इसे हम स्क्वायर बॉक्स के अंदर यहाँ पे हम डाल देंगे। B के चाचा हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स, P के पिता जो Q है वो कौन है? B के चाचा हैं। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, B के चाचा, बी के चाचा यानी कि ये बी के चाचा कब होंगे? चाचा का मतलब होता है पिता के भाई, यानी कि क्यू जो है वो कौन है? बी के पिता के भाई हैं। बी के चाचा हैं, इसका मतलब क्या है? बी के पिता के भाई हैं। आगे बढ़ते हैं। और ए के पति एम पी के चाचा हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बोलता है कि ए के पति एम, ए है यहाँ पे कोई, ए के पति एम, इट मीन्स ए क्या है? फीमेल है। ये बोलता है ए के पति एम जो है वो पी के चाचा हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पी के चाचा, पी के चाचा से क्या मतलब है? पी के पिता के भाई जो होंगे वो कौन होंगे? ए के पति एम। तो यहाँ पे देखिए, ए के पति एम जो है वो पी के चाचा हैं। तो पी के चाचा होने के लिए क्या जरूरी है? कि उनके पिता के भाई होने चाहिए। इसका मतलब एम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एम जो है वो कौन है? ए के पति भी हैं और पी के चाचा हैं। तो पी के चाचा यानी कि पी के पिता के भाई हैं। तो ये जो है वो बेसिक डायग्राम हमारा बनने वाला है। अगर फिर से आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से आपके सामने इसे रिपीट करती हूँ कि पी के पिता क्यू, पी है, पी के पिता कौन है? पी का हमें जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो इसे हम न तो स्क्वायर में डालेंगे न हम इसे सर्किल के अंदर डालेंगे, क्योंकि हमें इसका जेंडर जो है वो क्लियर नहीं है। फ्रेंड्स, जो नोटेशंस हैं वो हमने बेसिक जो इसका वीडियो था उसमें, बेसिक कंसेप्ट्स का वीडियो था उसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप वहां से देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से जो नोटेशंस हैं वो देने हैं। तो ये देखिए आप, पी के पिता है
Q जो कि B के चाचा हैं। तो P के पिता Q B के चाचा हैं, यानी कि B के पिता के भाई हैं। और A के पति M, A के जो पति हैं M हैं, वो कौन है? P के चाचा हैं, यानी कि P के पिता के वो भाई हैं। तो A B से कैसे रिलेटेड है, ये पूछता है कि A जो है वो B से कैसे रिलेटेड है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि M जो है वो B के पिता है और A M की पत्नी है, यानी कि A जो है वो कौन है? B की माँ है। ये चीज बिल्कुल से क्लियर है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें सिर्फ यहाँ तक के जो रिलेशंस हैं उनका अगर हम फैमिली ट्री जो है उसे हम बिल्कुल से सही नोटेट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये पूछता है ए बी से कैसे रिलेटेड है, तो हमने बता दिया ए जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है। ए जो है वो बी की माँ है। पी का और बी का जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया, लेकिन पी और बी का जो रिलेशन नहीं, सॉरी, पी और बी का जो जेंडर है वो यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया, लेकिन हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। ए का बी से रिलेशन पूछा है तो हमें ए का जेंडर पता होना चाहिए था। ए का जेंडर है फीमेल है, तो ए जो है वो कौन है? बी की माँ है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी से कहा कि मेरे भाई के ससुर तुम्हारी बहन के पिता हैं। पहले यहाँ तक हम सॉल्व करते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। ए ने कहा है, कहने वाला कौन है? ए है। किसको कह रहा है? बी को कह रहा है। कहा कि मेरे भाई के ससुर, तो ये मेरे जो वर्ड आया है किसके लिए आया है? जो ये बात कह रहा है। और इस बात को कौन कह रहा है? के कह रहा है। ए ने बी से कहा कि मेरे भाई का जो भाई है, सेम जनरेशन में आएगा ये, तो ए के भाई के ससुर ये अपर जनरेशन में आएंगे, भाई के जो ससुर है वो, ठीक है। ये ए का भाई है और ये है इनके भाई के ससुर हैं। तुम्हारी बहन के पिता हैं, तो तुम्हारी किसके लिए आया है फ्रेंड्स? तुम्हारी आया है बी के लिए, क्योंकि ए जो है वो किससे कह रहा है? ये चीज बी से कह रहा है। तो तुम्हारी किसके लिए आया है? बी के लिए आया है। तुम्हारी बहन के पिता हैं, तो किसकी बहन के? जो बी है उसकी बहन है, ठीक है। बी की बहन के जो ये कौन है? पिता हैं, ठीक है ना। तो ए ने कहा कि मेरे भाई के ससुर तुम्हारी जो बहन है उसके क्या हैं? पिता हैं। यहां तक हमने इसे सॉल्व कर लिया है। ए व बी एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? किसका रिलेशन पूछा है? ए और बी का रिलेशन पूछा है। तो ए व बी एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? यदि ए व बी दोनों क्या हैं? पुरुष हैं। तो ये देखिए आप, ए क्या है? इसने जेंडर लास्ट में बताया है। ए भी मेल है और बी भी क्या है? मेल है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि ए के भाई के ये ससुर हैं और इसके ये पिता हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं? पति पत्नी हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई है, क्योंकि भाई के जो ससुर हैं वो इसके पिता हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं? पति पत्नी हैं। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा कि बी जो है वो ए के भाई, बी जो है वो ए के भाई की पत्नी का भाई है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल से क्या हो गया है? सही हो गया है। एक बार फिर से मैं आपको इसको फिर से आपके सामने रिपीट करती हूँ। ए ने बी से कहा, ए ने किससे कहा? बी से कहा कि मेरे भाई यानी कि ए के भाई के ससुर जो हैं वो तुम्हारी बहन यानी बी की बहन के क्या हैं? पिता हैं। ए व बी एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? ए और बी का जो रिलेशन है वो इसने पूछा है। ए और बी का आपस में रिलेशन इसने पूछा है, एक दूसरे से कैसे संबंधित है? यदि ए व बी दोनों क्या हैं? पुरुष हैं। ए और बी दोनों क्या हैं? मेल हैं। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, ए के भाई के ससुर जो है वो इसकी बहन के पिता हैं, यानी कि ये आपस में क्या हैं? पति पत्नी हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है कि बी जो है वो कौन है? ए के भाई की पत्नी का क्या है? भाई है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि एक डायग्राम जो अगर हम बना लेते हैं तो उसके बाद कितने भी कॉम्प्लिकेशन रिलेशन आपसे पूछे जाएं, आप बिना किसी दिक्कत के इसका जवाब दे देंगे। प्रॉब्लम आती है सिर्फ और सिर्फ किसमें? आप जब फैमिली ट्री बनाते हैं उसमें, और जब आपको नोटेशंस क्लियर हैं और बेसिक कंसेप्ट, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई भी टॉपिक है उसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है तो उसके बाद में उससे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएं आप बिल्कुल भी नहीं अटकने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपने विद इन सेकंड सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ आज के। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी की माँ के पिता सी के पिता के ससुर हैं। तो ये देखिए डी की माँ, डी कोई पर्सन है, उसकी मदर है। माँ के पिता, तो डी की माँ है, फीमेल है, सर्किल के अंदर आ गई, और ये मेल है। एक
एक जो जनरेशन है और ऊपर आ जाएगी, फादर हैं तो इसको हमने क्या कर दिया है, बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, इनको हम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, कोई जरूरी नहीं है कि हमें एक बार में जो पूरी लाइन है वो साथ में समझ में आए। अगर आपके लिए ये इनिशियल है, आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल से थोड़ा थोड़ा जो स्टेप बाय स्टेप है इस तरीके से लेके चलिए और आप एक इतनी सी लाइन को पढ़िए, फिर उसका डायग्राम बनाइए, फिर इतनी सी लाइन को पढ़िए, फिर उसका डायग्राम बनाइए। इस तरीके से आप, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी क्या है सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल आराम से। तो डी की माँ के पिता, यहां तक हमने बना लिया। कौन है? सी के पिता के ससुर हैं, सी के पिता हैं, उनके ससुर हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ससुर कब होंगे? ससुर कौन होता है? पत्नी के पिता। पत्नी के पिता क्या होते हैं? इनके ससुर होंगे। इट मीन्स ये जो है ये क्या है? इनकी पत्नी है, क्योंकि ये इनके ससुर कब होंगे? जब ये इनकी पत्नी के पिता होंगे। तो ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है। यहां तक ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, संबंधित है। यदि अब ये सी और डी का इसने रिलेशन पूछा है, सी व डी किस तरह संबंधित हैं? यदि डी पुरुष और सी स्त्री है, डी क्या है? पुरुष है और सी क्या है? स्त्री है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डी की मदर है ये और सी के पिता है ये, आपस में ये पति पत्नी है। तो डी और सी आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे, है ना। तो चलिए, ये जो है ये इसका डायग्राम बन गया है। मैं आपके सामने फिर से एक बार इसका क्विक आपको रिपीट कर देती हूँ। डी की माँ के पिता जो हैं वो सी के पिता के ससुर हैं, और ये सी के पिता के ससुर कब होंगे? जब ये इनकी पत्नी के पिता होंगे। इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो गए? पति पत्नी हो गए हैं। और डी और सी का इसने रिलेशन पूछा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सी व डी किस तरह संबंधित हैं? तो डी सी की पत्नी का भाई है, ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं बैठ रहा। सी डी की पत्नी की बहन है, ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। फिर आता है डी सी का भाई है, तो डी जो है वो सी का क्या है? भाई है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल से सही है। तो आपको क्या करना है? बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए और बिल्कुल स्मूथली जो क्वेश्चन है वो अपने आप से क्या होगा? सॉल्व होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है पी व क्यू भाई हैं। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। पी और क्यू जो है वो भाई हैं। पी व क्यू भाई हैं, तो दोनों आपस में भाई हैं, यानी कि दोनों क्या हैं? मेल हैं। दोनों का जेंडर जो है वो इस लाइन से क्लियर हो गया है। पी व क्यू क्या है? आपस में भाई हैं, ठीक है। आर और एस क्या है? बहनें हैं। आर और एस जो है वो क्या है? बहनें हैं। दोनों क्या हैं? फीमेल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी का पुत्र एस का भाई है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, पी का जो बेटा है, तो एक जनरेशन क्या आएगा? नीचे आएगा। बेटा है यानी कि क्या है? मेल है। तो पी का जो बेटा है वो कौन है? एस का भाई है। तो इसको इस तरीके से दिखा देंगे हम, है ना। ये तीनों एक सेम जनरेशन में आ जाएंगे और ये दोनों क्या हो गए? इनकी अपर जनरेशन में चले गए, क्योंकि पी का जो बेटा है वो क्या है? एस का भाई है। पी का पुत्र एस का भाई है। क्यू का आर से क्या संबंध है? क्यू का आर से रिलेशन पूछा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें ये समझ आया कि आर एस और पी का जो बेटा है, इसका हमें यहाँ पे नाम नहीं दिया है, तो पी का जो बेटा है ये तीनों आपस में क्या है? भाई बहन हैं। यानी कि आर के इनके इसके अगर पिता पी हैं तो आर के और एस के पिता भी कौन है? पी हैं। और पिता का जो भाई होता है, आर के पिता है पी और इनका भाई है क्यू, तो पिता का जो भाई होता है वो क्या लगता है? चाचा लगता है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पी व क्यू भाई हैं, पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहनें हैं, आर व एस बहनें हैं। पी का पुत्र, पी का जो बेटा है वो एस का क्या है? भाई है। तो क्यू का आर से रिलेशन पूछा है, तो आर जो है वो आर के फादर हैं पी और पिता के भाई हैं क्यू। तो आर और क्यू आपस में क्या हो जाएंगे? क्यू जो हो जाएंगे वो आर के क्या हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है,
इसमें आपको कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, इसी के ऊपर ये एक पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको जो है इसमें सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसके ऊपर डिपेंडेंट क्या है, ये 4 क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जब हम एक फैमिली ट्री बना लेते हैं तो उसके बाद में क्या है कि अगर वो हमने बिल्कुल से सही बनाया है तो उसके ऊपर जो 4 क्वेश्चन है वो सीधे सीधे हमारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। और एक बार फैमिली ट्री बनाने के बाद में इन 4 क्वेश्चंस को हमें करने में भी कोई टाइम नहीं लगता है। तो चलिए हम एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है। कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर हैं। इनके नाम है ABCDEF। ये 6 मेंबर हमारे सामने हैं। A व B एक मैरिड कपल है, यानी शादीशुदा जोड़ा है। कौन? A और B, जिसमें A पुरुष सदस्य है। तो अभी यहाँ तक हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि एक फैमिली है जिसके अंदर 6 मेंबर हैं और इन 6 मेंबर्स के नाम ये दिए हुए हैं और A व B जो है वो एक मैरिड कपल है जिसमें A पुरुष सदस्य है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, A और B जो है वो एक मैरिड कपल है जिसमें A जो है वो क्या है, मेल है। तो वो ये चीज ऑब्वियसली ये चीज क्लियर है कि B जो है वो क्या है, फीमेल है। तो ये आपस में क्या है, एक मैरिड कपल है। D C का इकलौता बेटा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बोलता है कि D C का इकलौता बेटा है। तो हमारे पास न D है न C है, तो हम एक बार इस लाइन को जो है वो होल्ड पे रख देंगे। D C का इकलौता बेटा है जो कि A का भाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि जब भी क्वेश्चन में आपको जो वर्ड आता है तो जो वर्ड जो है वो किसके लिए आएगा, 2 पर्सन आपको दिए हुए हैं, उनमें से जो सेकंड पर्सन है ना उसके लिए ये वर्ड आता है जो। और अगर यहाँ पे और लिखा हुआ आएगा तो और जो आएगा वो किसके लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो जो, जिसको इंग्लिश में क्या आएगा, इंग्लिश में आएगा हु। इंग्लिश में इसके लिए क्या लिखा हुआ होगा, हु लिखा हुआ होगा। तो ये देखिए D C का इकलौता बेटा है जो कि A का भाई है, यानी कि ये जो है वो किसके लिए आया है, C के लिए आया है। तो C जो है वो क्या है, A का भाई है। तो यहां से हमें समझ में आ गई है ये चीज, C जो है वो क्या है, A का भाई है, मेल है। तो हम इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। C जो है वो A का भाई है और D जो है वो C का इकलौता बेटा है। D है वो किसका बेटा है, C का इकलौता बेटा है जो कि A का भाई है। यहां तक हो गया। E D की बहन है। E जो है वो कौन है, D की बहन है। B F की बहू है। ये देखिए फ्रेंड्स, B जो है वो किसकी बहू है, F की बहू है जिसका पति मर गया, यानी कि जो F जो है वो क्या है, फीमेल है। B F की बहू है, एक जनरेशन F ऊपर चली जाएगी। F क्या है, फीमेल है और इनके जो पति हैं वो क्या हैं, वो उनकी डेथ हो चुकी है। चलिए एक बार फिर से आपके सामने, यहां तक हमने बना लिया है पूरा। अब मैं फिर से आपके सामने एक बार इसको रिपीट करूंगी। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है, ABCDEF। A व B एक मैरिड कपल है। A और B जो है वो क्या है, एक मैरिड कपल है जिसमें A जो है वो मेल पर्सन है और B क्या है, फीमेल है। D C का इकलौता बेटा है जो कि A का भाई है। जो यानी कि बात किसकी हो रही है, C की। C जो है वो A का भाई है और D जो है वो इसका इकलौता बेटा है और E जो है वो क्या है, D की बहन है और B जो है वो F की बहू है जिसका पति मर गया है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक एक लाइन लेते हुए आपके सामने फ्रेंड्स, ये इसका एक ऐसा मेथड है कि आपके सामने कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए, आप बस किया कीजिए, उसका एक सिरा पकड़ लीजिए, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है आप उसको सॉल्व करते हुए डायग्राम बनाते जाइए, वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम विद इन सेकंड्स जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, F A से कैसे संबंधित है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, F जो है वो A से कैसे संबंधित है, F क्या है, B की बहू है और B जो है वो A की पत्नी है, यानी कि F जो है वो A की क्या है, माँ है। पत्नी की सास, A की पत्नी है B, पत्नी की सास A की क्या हो गई है, माँ हो गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। फिर है सेकंड, E C से कैसे संबंधित है। ये देखिए फ्रेंड्स, E जो है वो C से कैसे संबंधित है। तो आप ये देखिए, C का बेटा है कौन, D, और D की बहन है E। इसका मतलब E क्या है, C की बेटी है ना। D जब C का बेटा है और E इसकी बहन है तो E किसकी, C की भी तो बेटी होगी, है ना। तो E C से कैसे संबंधित है, E जो है वो C की क्या है, बेटी है। तीसरा क्वेश्चन है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, कितने मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो फैमिली के अंदर हैं। तो आप ये देखिए, 1
2 3, 1 2 3, 3 जो है वो मेल कैंडिडेट्स हैं, ये फीमेल हैं, ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल है, लेकिन ये क्या है, जीवित नहीं है, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3, 3 जो है मेल कैंडिडेट्स इस फैमिली के अंदर हैं। उसके बाद में है एफ सी से कैसे संबंधित है। ये देखिए फ्रेंड्स, एफ जो है वो सी से कैसे संबंधित है। तो ए की माँ कौन है, एफ है, और सी ए का भाई है। तो जब ए की माँ है तो सी की भी क्या है, एफ जो होगी वो माँ हो जाएंगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमें ऐसे सॉल्व करने होते हैं। फ्रेंड्स, हमने ब्लड रिलेशन के सभी जो टॉपिक्स हैं वो हमने ऑलमोस्ट सभी कवर कर लिए हैं, और सभी जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी आज हमने ब्लड रिलेशन के कर लिए हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद में अगर आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। आपके सभी जो डाउट्स हैं वो जहाँ तक संभव हो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ में बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।